नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। लघु पराशरी ज्योतिष ग्रंथ के स्टडी में आप सबका स्वागत है। ज्योतिष के सभी गुरुजनों को, सारे ऋषि मुनियों को और ईश्वर को प्रार्थना करते हुए आइए चलते हैं श्लोक नंबर 4 की तरफ, जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था कि लग्न किसे कहते हैं, क्षितिज क्या होता है, राशि किसे कहते हैं, नक्षत्र किसे कहते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमने डिस्कस किया था वो था कि ज्योतिष के अनुसार जीवन को 12 भागों में डिवाइड किया जाता है। तो इन 12 भागों को ज्योतिष के टर्मिनोलॉजी में भाव कहते हैं। तो आज से हम आने वाले कुछ सेशन में इन भावों के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं लघु पराशरी के इस बहुत ही प्यारे से श्लोक से, जो एक ही श्लोक में पूरी सारे भावों का एक कीवर्ड जो है वो दे देता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल है उस भाव से रिलेटेड। तो माफ करना अगर मेरा संस्कृत जो प्रोनाउंसिएशन अगर गलत होगा, तो आई रियली आस्क एन एपोलॉजी फॉर दैट। बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये श्लोक, क्योंकि इतना छोटा श्लोक है लेकिन सारी इंफॉर्मेशन कवर करता है। तो क्या कहता है ये श्लोक? लग्नात यानी लग्न से शुरू होने वाला पहला भाव तनु, लग्नात तनु धनम। सो नेक्स्ट है धन, भ्राता सुख पुत्र, उसके बाद है सिबलिंग सुख और पुत्र। रिपु स्त्रिय, रिपु यानी ऋण, सो एनिमीज, ऋण। और एनिमीज बेसिकली हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मेडिकल इलनेस भी देखते हैं जो हम आगे कवर करेंगे डिटेल में। बट क्या कहता है ये? लग्ना तनु धनम भ्राता सुख पुत्र रिपु स्त्रिय, मृत्यु धर्म च कर्म, आयो व्ययो भाव क्रमाग्नि। सो लग्न से शुरू होने वाला तनु, फिर धन, फिर भ्राता, सुख, पुत्र, रिपु, स्त्री यानी लाइफ पार्टनर, और उसके बाद है मृत्यु यानी हमारी आयु कितनी होगी जीवन की। और उसके बाद आता है धर्म, धर्म के बाद है कर्म, और कर्म से नेक्स्ट आएगा आय, विच इज इनकम। और इनकम के बाद क्या आता है? एक्सपेंसेस, विच इज व्यय। इन भावों को क्रम में हमें देखना चाहिए। तो जब हम कुंडली देखते हैं तो ये किस प्रकार से ये सारे भाव की जो है पोजीशन होती है वो हम देखेंगे। कुंडली में जब आप देखोगे तो चालू होता है लग्न, और जो जिसे हम तनु भाव कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सिक्वेंशियली हमको सारे भाव को देखना है एंटी क्लॉकवाइज। कुंडली में हम उल्टा चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, यानी लग्न के बाद धन इन द सेकेंड भाव, ये सेकेंड भाव आ गया। फिर आपका आ गया भ्राता जो है थर्ड भाव, फिर आ गया सुख फोर्थ भाव, फिफ्थ भाव में है पुत्र, छठे भाव में है रिपु, सातवें में है लाइफ पार्टनर जिसे यहाँ पे स्त्री कहा गया है, आठवें में है मृत्यु यानी हमारी लाइफ स्पेन हम यहाँ से देख सकते हैं। फिर आता है धर्म, उसके बाद है कर्म, और कर्म से हमको मिलता है आय यानी इनकम, और इनकम के बाद हम करते हैं स्पेंड, विच इज एक्सपेंसेस। ये तो इस तरह से सिक्वेंशियली सारे भावों को जो है उन्होंने असाइन किया है कुंडली में। अभी इसका भी अगर लॉजिक देखेंगे तो जब हम बॉर्न होते हैं तो हमको सबसे पहले बॉडी मिलती है, पहले हम सोचते हैं हमारे बारे में, पहले सेल्फ। फिर लघु पराशरी में क्या दिया गया है कि सेल्फ यानी खुद को मेंटेन करने के लिए, खुद को प्रोटेक्टेड रखने के लिए हमको सबसे ज्यादा जरूरत होता है धन का। तो आता है धन, और उसके बाद आता है भ्राता, और भ्राता से हमको क्या मिलता है? सुख। जब हमको भ्राता है यानी हमारे माता पिता है, भ्राता भी है, फैमिली बन गया, पैसे भी है, तो आता है सुख। और ऐसे ही हम धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि हम हमें भी, हमारे भी बच्चे हो और
वहां से शुरू होता है फिफ्थ हाउस पुत्र। लेकिन उसके लिए एक संघर्ष करना पड़ता है, पहले हमको जो है चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है अपने करियर बनाने में, अपने प्रोफेशन के लिए जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या कंपटीशन को एक फेस करना पड़ता है। ये सब आता है रिपो में। फिर हमारी शादी होती है, लग्न जीवन। और उसके बाद जब इतना हम लाइफ को देख चुके होते हैं, तो हमको जब नेक्स्ट चीज जो सताती है वो होती है थॉट ऑफ डेथ। हमारे मन में आने लगता है कि हमने सब कुछ कर लिया और अभी बहुत कुछ बाकी भी है करना, तो जाने कब मृत्यु हो जाए। तो कभी ना कभी ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता रहता है, और यही क्वेश्चन जो है हमको रिलीजन की तरफ, धर्म की तरफ हमको डाइवर्ट करता है। तो उसके बाद है धर्म। और तब हम वंडर करने लगते हैं कि क्या मैंने मेरे सारे कर्म ठीक ठाक किए हैं कि नहीं, क्या मैंने मेरे जो भी पेंडिंग कर्मास थे किसी की तरफ, तो क्या मैंने मेरे सारे ऑब्लिगेशंस फुलफिल किए हैं कि नहीं, क्या मैंने मेरे कर्म सारे पूरे किए हैं। तो व्यक्ति सोचने लगता है अपने कर्मों के बारे में। तो है कर्म। कर्म से हम ये वर्क और करियर और प्रोफेशन भी देखा जा सकता है। तो जब हम वर्क, जॉब, प्रोफेशन जब हम देखते हैं, तो उसमें काम करने के बाद हमको मिलता है इनकम, आय। हम्म, और जब इनकम आती है तो हम करते हैं स्पेंड, विच इज व्यय। तो इस तरीके से 12 भावों को देखा जाता है। अब हम किसी की भी कुंडली ले लेंगे, ये सीक्वेंस तो सेम ही रहने वाली है। खाली आप जब चेक करोगे तो ये पहला जो भाव है वहां पे आपकी कुंडली में दूसरा नंबर लिखा होगा, मेरी कुंडली में कोई और नंबर लिखा होगा। वहां पे जो नंबर लिखा है वो एक्चुअली इस भाव का, यही जो भाव है वहां पे आने वाली राशि का नंबर। उस नंबर से देख के हमको ये पता चलता है कि भाव तो तनु है, लेकिन तनु भाव में राशि कौन सी आती है। तो राशि हो सकता है किसी के लिए वृषभ राशि हो, अगर 2 लिखा है तो वृषभ हो, अगर 12 लिखा है तो मीन हो। तो इस प्रकार से भाव स्टैटिक है, हम सबकी कुंडली में भाव की लोकेशन तो सेम ही रहने वाली है। ठीक है, लेकिन इट इज लाइक ये है पोर्टफोलियो। सभी के जीवन में पोर्टफोलियो की पोजीशनिंग सेम है। लेकिन मेरे जीवन में तनु भाव जो है वो वहां पे शायद सिंह राशि आती है, और आपके जीवन में तनु भाव जहाँ पे है वहां पे शायद अ, कर्क राशि आती है। तो कर्क राशि या सिंह राशि जैसे हम बोलते हैं, वो कौन है, वो मिनिस्टर है। तो ये पोर्टफोलियो हो गया, और पोर्टफोलियो इज असाइंड टू अ मिनिस्टर, लाइक जोडियक साइन इज काइंड ऑफ अ मिनिस्टर हु इज लुकिंग आफ्टर, हु इज ओनिंग दिस पोर्टफोलियो। वो ये पोर्टफोलियो, ये भाव को ओन करते हैं, ये मेरा एरिया है, मैं इसमें रिजल्ट दूंगा। राइट। तो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जैसे हम नए, जब हम नया एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं तो क्या होता है कि भाव और राशि में कंफ्यूजन हो जाता है। जब मेरे जो टीचर है जयश्री शुक्ला, जब मैं उनके पास पढ़ने जाती थी, वो मुझे पूछते थे, अच्छा बताओ मर्क्यूरी कौन से भाव में बैठा है। और मैं देखती थी, अच्छा यहाँ पे नंबर 7 लिखा है, तो मैं बोलती थी लिब्रा में बैठा, 7th भाव में बैठा है, सॉरी मैं ये कहती थी 7th भाव में बैठा है। और वो मुझे से देखते थे, स्टेयर करते थे। 7th भाव में सोचो। तो मुझे रियलाइज होता है, अच्छा भाव 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 को देखना है, एंड भाव इज सेम। और ये 5वां नंबर आता है, लग्न से कौन सा नंबर आता है, 5वां। 1 2 3 4 5, और 5वें में आता है पुत्र। तो मैं बोलती थी हाँ पुत्र भाव में बैठे है, पुत्र भाव में। सो इनिशियली ना ये बहुत कंफ्यूजन होता है, बट जैसे जैसे हम आगे इसको और पढ़ते जाते हैं, तो बाद में हम इस चीज को तो याद करके हंसते हैं कि कैसे हम कंफ्यूज रहते थे इस चीज को लेकर। बट ये एक्चुअली हर कोई न्यू स्टूडेंट इन एस्ट्रोलॉजी फेस करता होगा, क्योंकि वहां पे नंबर जब हमको दिखता है तो हम, हमारा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कि हाँ ये नंबर है ना, ये भाव भाव, और भाव इज लाइक अ लैंड। एंड नंबर जो लिखा है वो वहां पे ओनर है, लैंड ओनर है। ओके। सो दिस इज हाउ वी हैव टू रिमेम्बर। कहने का मतलब ये है कि ये सारे भाव की सीक्वेंस एंटी क्लॉकवाइज होती है, और सभी की कुंडली में सेम होती है। आपका पंचम भाव पुत्र को दिखाएगा, मेरा पंचम भाव भी पुत्र को दिखाएगा। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इसको और डिटेल में आगे समझने का। तो देखिए, बुक में तो हर भाव के लिए एक ही सेंटेंस लिखा गया है, तो दैट इज नॉट इनफ।
इतने इतने इंफॉर्मेशन से हम पूरे डिटेल एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये पूरी बुक ही जो है ना वो संक्षिप्त में लिखी गई है, एकदम क्रिस्प, बट है बड़ी मिस्टीरियस। सो मैंने क्या किया है कि मैंने कुछ और बुक्स भी रिफर की है और कुछ मेरे टीचर्स के नोट्स भी रिफर किए हैं, और उसमें से कुछ डिटेल्स, इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो जनरली देखी जाती है, वो मैंने कवर करने की कोशिश की है आगे के जो हम सेशन देखेंगे उसमें। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अलग अलग बुक्स में मिल जाएगी, जैसे उत्तर कला अमृत जो ज्योतिष की और एक बहुत ही अच्छी बुक है, हर किसी एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट के पास ये बुक होनी चाहिए। इसमें हर भाव से रिलेटेड इतने सारे सिग्निफिकेशंस दिए हैं, इतने सारे डिटेल्स दिए हैं कि आपको आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप उसको एक बार रेफर करोगे तो एनालिसिस आपको बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि अगर हम यही नहीं जानते कि एक भाव से हमको क्या क्या चीजें दिख सकती है, तो हम कुंडली की फुल एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो उत्तर कला अमृत एक बहुत अच्छी बुक है, वो मैंने रेफर की है। मैंने रेफर किए हैं मेरे जो पहले ज्योतिष के गुरु थे, श्रीमती जयश्री शुक्ला की जो हैंड रिटन नोट्स थे, उन्होंने खुद ने नोट्स बनाए थे, उनकी टीचिंग नोट्स थे और उनके खुद के भी नोट्स थे, वो मैंने रेफर किए हैं। और क्योंकि मैं आईकास की स्टूडेंट हूँ, मैंने आईकास से ज्योतिष प्रवीणा और विशारद किया है, वहां पे हमारे बहुत ही अ, अच्छे टीचर है, फैकल्टी मेंबर है कपूर चंद अग्रवाल सर। इन्होंने भी हमारे साथ कुछ नोट्स शेयर किए थे। वो पूना और मुंबई चैप्टर में पढ़ाते हैं, तो इनके भी मैंने जो है नोट्स रेफर किए थे। इनके भी नोट्स इतने पावरफुल नोट्स हैं। ये मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जिन आईकास के स्टूडेंट रह चुके हैं और अभी फॉर्मली प्रैक्टिस भी करते हैं, आज की डेट में भी जब उनको कुछ इन्फॉर्मेशन लगती है तो वो इनके नोट्स रेफर करते हैं। इनकी कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, बट इनके नोट्स जो है बहुत ही एग्जॉस्टिव होते हैं, लेकिन जो है इसको भी मैंने रेफर किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने और एक बुक रेफर की है, डॉक्टर के एस चरक। अगर आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो तो ये बुक आपके लिए यूजफुल हो सकती है। इसमें भी हर भाव से रिलेटेड कुछ डिटेल्स हम देख सकते हैं जो मैंने यहाँ से डिराइव किए। अच्छा, अब हर भाव को जो है समझने के लिए इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है, और इसीलिए इसको जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है तो हमको अच्छा रहता है अगर हम इसको सेपरेटली क्लासिफाई करके स्टडी करें। तो इसीलिए मैंने हर भाव को जो है ना उसको सेपरेट इंफॉर्मेशन, मतलब सेपरेटली क्लासिफाई कर दिया। फॉर एग्जांपल, हर भाव से हम सेल्फ के बारे में जान सकते हैं। जिसकी ये कुंडली है, जो जातक है, जो इंडिविजुअल है, उसके बारे में हर भाव से कुछ ना कुछ जाना जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर फोर्थ हाउस देखेंगे तो फोर्थ हाउस में हम उसकी लाइफस्टाइल के बारे में जान सकते हैं कि अच्छा ये बंदे की लाइफस्टाइल कैसी होगी। हाँ, फोर्थ भाव देखेंगे। अच्छा, भाव को इंग्लिश में हाउस बोल देते हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो आई मे यूज इट समटाइम्स हाउस ऑल्सो। अगर गलती से हाउस निकल गया तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि भाव और हाउस एक ही चीज है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आय का भाव देख रहे हैं, यानी 11th भाव देख रहे हैं, तो वहां से वहां उसको बोला जाता है आय भाव, लेकिन वहां पे इस जातक के मित्रों को भी देखा जा सकता है, उसकी सोशल लाइफ को भी देखा जा सकता है। यानी हर भाव से सेल्फ के बारे में तो पता चल ही सकता है, अलग अलग इंफॉर्मेशन। तो ऐसा इंडिविजुअल के बारे में क्या डिटेल हमको पता चलेगी हर एक भाव से। ठीक है। सेकेंड है उसके रिलेशनशिप। वो जन्म से लेकर मरण तलक इतने सारे रिलेशनशिप्स बनाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माता पिता, सिर्फ लाइफ पार्टनर, सिर्फ बच्चे, ऐसा नहीं है। दादा दादी है, नाना नानी है, मामा मौसी है, राइट। सो बुआ है, चाचा है। तो इन सभी के बारे में भी आप एक जातक की कुंडली से डिटेल्स आप ये समझ सकते हो कि इसकी जीवन में मामा का सुख कितना है। आप ये भी देख सकते हो, मान लो कि मामा मामा को कोई प्रॉब्लम हो चुकी है और मामा की कुंडली नहीं है,
लेकिन आपकी कुंडली है, तो आपकी कुंडली से आप मामा के जीवन के बारे में भी अनुमान लगा सकते हो, अगर आपको ये पता होगा कि कौन से भाव को देखना है तो इसीलिए रिलेशनशिप भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक भाव से। उसके बाद आता है बॉडी पार्ट। हर एक भाव हमारे एक बॉडी के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत यूजफुल है समझने के लिए, क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको ये पता है कि इस भाव में बैठा ये वाला जो प्लैनेट है वो यहाँ पे दिक्कत देने वाला है, वो यहाँ पे इश्यू मेडिकल जो है फिजिकल इलनेस देने के चांसेस है, तो आप इंडिविजुअल को पहले ही वार्न कर सकते हो कि देखो भैया, तुमको हार्ट की तकलीफ हो सकती है, तुमको थायराइड की तकलीफ हो सकती है, या अगर आपके पास कोई ऑलरेडी अगर किसी को प्रॉब्लम है, हाँ, तो और वो आ रहा है, तो अगर किसी को बीपी रिलेटेड इश्यू है तो आप उसको बोल सकते हो कि ठीक है, ये भाव, ये प्लैनेट, ये जो है ये आपको ठीक करने की जरूरत है, इसको बैलेंस ऑफ कर दो, ये एनर्जी को बैलेंस ऑफ कर दो। तो आप उनको तभी गाइड कर सकते हो जब भी आपको हर भाव के बारे में, हर भाव से उस कौन सी बॉडी पार्ट को देखा जाता है, ये अगर आपको पता हो। इसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमको एक भाव से मिल सकती है वो है प्रोफेशन। अगर आपको प्रोफेशन पता करना है, आपका ही नहीं, आपकी माता का, आपके पिता का, आपकी लाइफ पार्टनर का, किसी का भी प्रोफेशन पता करना है, आप जो कुंडली में से पता कर सकते हो। अनुमान लगाया जा सकता है, एकदम 100% शायद पिन पॉइंट ना भी हो, लेकिन आप ये कह सकते हो कि कुछ समथिंग मेडिकल रिलेटेड। अब मेडिकल में भी आप थोड़ा और डिटेल में जा सकते हो, जैसे कि गायनेक है, न्यूरोलॉजिस्ट है, ऐसा थोड़ा और आगे जा सकते हो, बट उसमें भी और टेक्निकल फिर जो है वो अब आप एनर्जीज बता सकते हो, राइट। तो इसमें बहुत गहरे जा सकते हैं, लेकिन हर भाव एक प्रोफेशन दिखाता है, दैट इज व्हाट आई वांट टू शेयर। जैसे हमने कुंडली में देखा, यहाँ पे हम देखते हैं कर्म। कर्मा जो है 10th जो है वो 10th आता है, अगर आप काउंटिंग करो तो कर्मा जो है लग्न से 10th पोजीशन पे आता है, 10th भाव पे आता है, 10th हाउस में आता है। अब वहां पे कोई ना कोई राशि होगी, जिसने बोला कि यहाँ की ये एरिया की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं हूँ इस एरिया का ओनर, मैं हूँ इस भाव का ओनर, राइट। तो इस राशि की भी एक स्वामी है। अब वो स्वामी सपोज कहीं और जाके बैठे हैं, सपोज वो स्वामी आपके तीसरे घर में बैठे, यहाँ पे भ्राता के घर में चले गए, तो क्या कैसे पता करेंगे इनका प्रोफेशन? प्रोफेशन पता करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक ये भी तरीका है कि तीसरे भाव से हम कौन से प्रोफेशन देख सकते हैं और उससे रिलेटेड एक अनुमान लगा सकते हैं, राइट। सो इसीलिए हर भाव से हमको चार चीजें पता चल सकती है, अपने खुद के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में अलग अलग, और अपने प्रोफेशन के बारे में। ठीक। तो आइए शुरू करते हैं पहले भाव से। तो पहले भाव में जैसे हमने देखा कि अपने बारे में क्या इंफॉर्मेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, तनु भाव के बारे में। पहला भाव जिसे कॉमनली तनु भाव कहा जाता है, जहां पे व्यक्ति अपने बारे में पता करता है। तो ये भाव जो है ना वो इंडिकेट करता है अबाउट आई, ओके, व्हाट, हु एम आई, लाइक दैट। सो यहाँ पे हमको क्या पता चलता है, इंडिविजुअल एज अ पर्सन। अगर मैं मेरी कुंडली देख रही हूँ तो मुझे ये पता चलेगा कि मैं एज अ पर्सन कैसी हूँ, मेरे थॉट प्रोसेस कैसे है, मेरा अपीयरेंस कैसा होना चाहिए। अगर आप किसी की कुंडली देख रहे हो, अगर आप किसी पर्सन को देख रहे हो कि ऐसे क्यों है कि कोई बहुत बहुत ही ज्यादा टॉल होता है, दो फ्रेंड्स बहुत इक्वली साइकिल चलाते हैं, एक बड़ा टॉल हो जाता है, एक एवरेज हाइट रह जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ प्लानिटरी इन्फ्लुएंसेस, कुछ एनर्जीज वो बाय बर्थ कैरी कर रहा है, जिसकी वजह से उसका अपीयरेंस एक यूनिक अपीयरेंस बन जाता है। हम सभी सभी के पास एक यूनिक अपीयरेंस है, एक यूनिक पर्सनालिटी है। एक हमारे एक्सपीरियंस से ऑफकोर्स डेवलप होता है, बट कुछ हमारे जो है पूर्वाग्रह की वजह से, हमारे ओल्ड बर्थ के पास्ट बर्थ की कंडीशनिंग की वजह से हमारे प्लानिटरी पोजीशन इस प्रकार हो जाते हैं कि हमारे थॉट प्रोसेस जो है, इनबिल्ट थॉट प्रोसेस जो है वो एक यूनिक हो जाती है। तो ये सारी चीजें हम पहले भाव से देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, सेहत कैसी रहेगी, इसकी इम्यूनिटी कैसी रहेगी, इसकी आयु कितनी होगी, नॉलेजेबल है कि नहीं। क्योंकि जब हम थॉट प्रोसेस देखते हैं, पर्सनालिटी देखते हैं, तो ये पर्सनालिटी और थॉट प्रोसेस बहुत वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ
यू नो हाउ मच अ पर्सन इज नॉलेजेबल, उसके अंदर क्या क्या जिज्ञासा भरी है, उसको लाइफ में क्या चाहिए, उसको उसकी कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, उसकी उसकी सोशल लाइफ में एक या उसके जीवन में, अपने खुद के जीवन में, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ या सोशल लाइफ में उसकी रिकग्निशन कितनी होगी, उसको कितनी प्रशंसा मिलेगी, कितने लोग उसे जानेंगे, कितने पॉपुलर होंगे, है। तो ये सारी चीजें जो है हम पहले भाव से देख सकते हैं। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो यहाँ पे हमारे सोल की कनेक्ट, रिलेशनशिप ऑफ सोल विद बॉडी इज व्हाट वी कैन सी हियर। तो हम इससे एक अनुमान लगाते हैं कि हमारी एक सोल कॉलिंग थी जब हम ये मैं मेरे तरफ से ऐड कर रही हूँ, ये बुक में नहीं लिखा है, लेकिन ये मेरा मानना है कि जब हम बर्थ लेते हैं तो हमारी सोल कुछ ना कुछ यहाँ पे पाने के लिए आई है या कुछ करने के लिए आई है, राइट। लेकिन बर्थ लेने के बाद हमको तो कुछ याद नहीं है कि हमारी सोल ने क्या सोचा था। हम वो प्रोसेस से जब हम गुजरते हैं तो हम सारा ये अच्छी भी बात है कि हम पास को भूल जाते हैं। तो जब हम पास को भूल जाते हैं तो अल्टीमेटली इस जीवन में हमको हमारी वो सोल कॉलिंग याद आएगी कि नहीं, हम हमारे सोल कॉलिंग से अलाइन होंगे कि नहीं, क्या हम लाइफ में वापस वही पाथ पे आ जाएंगे क्या जहाँ पे हमारी अधूरी इच्छाएं हमको पूरी करने मिले, या हमारे अधूरे कर्म हमको पूरे करने के लिए मिले। तो इसका अनुमान भी लगाया जा सकता है पहले भाव से। कहने का मतलब है यहाँ पे बनता है रिलेशनशिप ऑफ सोल विद बॉडी। नेक्स्ट आता है बॉडी पार्ट्स। यहाँ से हम एंटायर बॉडी के बारे में देख सकते हैं। इन जनरल हम ओवरऑल देख सकते हैं कि ये पर्सन जो है ये एक हेल्दी पर्सन रहने वाला है या ये सिकली पर्सन रहने वाला है। इसके बारे में एक अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे हमने देखा कि इम्यूनिटी देखी जाती है, तो इससे हम एक अनुमान लगाते हैं कि ओवरऑल इस पर्सन की हेल्थ कैसी रहेगी। ठीक है, स्पेसिफिकली अगर हम देखेंगे तो ये जो है हमारे फोरहेड से लेकर ब्रेन, हेयर, स्किन और कॉम्प्लेक्शन को मेनली दिखाता है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई इन दोनों के बीच में है, राइट, डिफरेंट डिफरेंट है। सो प्रकृति ने इतने हमारे वेरिए वर्जन्स बनाए हैं, कभी भी एक रिपीट नहीं किया है। हर एक क्रिएटिविटी जो है उनकी अद्भुत है, कभी खत्म नहीं होने वाली। सो ऐसा क्यों है कि आपके किसी के बाल ब्राउन है, किसी के बहुत काले हैं। तो ये जो है ये सब हमको मिलता है हमारे बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम के अनुसार, हमारे प्लानिटरी अलाइनमेंट के बेसिस पे मिलता है। ऑफकोर्स हम उसको अब तो हम कलर भी करा लेते हैं, हेयर को तो हम चेंज भी कर लेते हैं, राइट। सो बट दिस इज व्हाट यू गेट फ्रॉम द बर्थ। नेक्स्ट है प्रोफेशन। तो कौन सा प्रोफेशन देखेंगे? जनरली फर्स्ट हाउस से हम देखते हैं पॉलिटिकल या लीडरशिप काइंड ऑफ रोल्स। देर आर अदर वेज ऑल्सो, लेकिन कॉमनली हम ऐसे टाइप के जहाँ पे, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेल्फ इज इम्पोर्टेंट, मैं इम्पोर्टेंट हूँ, और थोड़ा सा डोमिनेंस होता है। तो सच काइंड ऑफ रोल्स और सच काइंड ऑफ प्रोफेशन कैन बी सीन फ्रॉम द फर्स्ट हाउस, फर्स्ट भाव, या जिसे हम बोलते हैं तनु भाव। आइए आते हैं सेकेंड भाव की तरफ। जैसे हमने देखा कि सेकेंड भाव को कॉमनली धन भाव कहा जाता है, बट एक्चुअली में फर्स्ट भाव जो है, जहाँ पे आई इज व्हाट वी कैन सी, अपने बारे में, मेरे बारे में, यानी सो नेक्स्ट जो भाव है उसमें मैं क्या देख सकती हूँ? मे, यहाँ पे होता है माई, पहले होता है आई यानी अपने बारे में, और फिर आता है माई यानी मेरा क्या है, व्हाट बिलोंग्स टू मी, माई, व्हाट इज माई, राइट। सो ऑल दैट यू, दिस की वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई एम एम्फेसाइजिंग माई बार बार क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है हमको याद रखने के लिए। एनीथिंग दैट यू possess, it can be seen from the second house. You can possess what? You have your family. What is your possession? पहली होती है, जैसे जन्म से हमको मिलती है फैमिली, हमको ज्ञान भी मिलता है, हमको पैसे भी मिलते हैं, वेल्थ, हमारे रिसोर्सेज भी है। यहाँ से हम हमारे रिसोर्सेज भी देखते हैं, और रिसोर्सेज नॉट नेसेसरीली इज जस्ट वेल्थ, इट कैन बी अदर रिसोर्सेज ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल हमको हेल्प कैसे मिलती है, हम हमारे कनेक्शन कैसे है,
कनेक्शन ऑफकोर्स हम दूसरी जगह से भी देखते हैं, बट यहाँ पे ओवरऑल आपके काम करने के लिए आपको रिसोर्सेज कितने मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजर हो, तो आपको प्रोजेक्ट एक टीम जो मिलती है वो आपकी रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स है, राइट। सो व्हाट रिसोर्सेज यू हैव टू डिलीवर द कर्मास दैट यू आर गोइंग टू डिलीवर इन दिस लाइफ। ओके, ये भाव जो है वो माउथ से कनेक्टेड है। जैसे से फोरहेड से ऊपर वाला पार्ट जो है वो तनु भाव में था, तो अब उससे नीचे जो वाला भाव है वो सेकंड भाव में आता है। तो क्योंकि ये माउथ से रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ से आपकी स्पीच को देखा जाता है, आप कैसे वक्ता होंगे, आपकी अ, वाणी कैसी होगी। हाँ, अगर आप क्या बहुत टॉकेटिव होगे या थोड़े से क्वाइट टाइप ऑफ पर्सन हो, ये सब देखा जाएगा। अगर आप बहुत बात करते हो तो आपकी बातों में क्या होता है, एग्रेशन होता है ज्यादा, या आपके बातों में बहुत मोटिवेटिंग टॉक करते हो, या आपकी आपकी बातें जो है वो बहुत इमोशनल साउंड करती है। किस प्रकार की बातें आप करते हो, कौन सी बातों में आपको ज्यादा इंटरेस्ट होता है, राइट। यहाँ से हम ये भी देखते हैं, क्योंकि ये माउथ का एरिया है, तो यहाँ से हम खाना खाते हैं और इसीलिए हमारे फूड हैबिट्स यहाँ से देखे जाते हैं। आपको कैसा खाना पसंद है, मीठा पसंद है, तीखा पसंद है, या खट्टा पसंद है, इस तरीके की आपकी, या आप, ये भी देखा जा सकता है कि क्या आप खाना खाते वक्त शांति से खाना खाओगे, या आपने कभी किसी को देखा है खाना खाते के वक्त बहुत ही ज्यादा ना एग्रेशन मूड में होते हैं, बहुत ज्यादा ये हुआ वो हुआ, ये सब डिस्कस करते हुए खाना खाते हैं। बड़ा मजा लेते हैं उस चीज को वो करते हुए, लेकिन ये उनका एक तरीका है। और कुछ लोग एकदम क्वाइटली बैठ के खाना पसंद करते हैं। कैसी रहेगी आपकी फूड हैबिट, आपके दोस्त कैसे रहेंगे, आपका चाइल्डहुड ओवरऑल कैसे रहेगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे, फेथ इन सीक्रेट टेक्स्ट। बहुत बार हमने ऐसे देखा है कि जब हम कोई पढ़ते हैं किसी ग्रंथ को, तो हम कभी कभी सोचते हैं कि क्या ये ग्रंथ ऑथेंटिक है। तो कुछ जिज्ञासु लोगों के बीच में के अंदर ये जिज्ञासा आती है कि क्या जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं, क्या ये सच में ऐसा है। तो विच इज गुड। बट कुछ लोग ऐसा होता है कि नहीं, बुक में लिखा है तो ये तो ऐसा तो होना ही है, ये कभी गलत नहीं हो सकता है, तो ये आपका फेथ दिखाता है, विच इज ऑल्सो गुड। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें अपने से रिलेटेड देखी जा सकती है। उसके बाद आता है रिलेशनशिप। यहाँ पे जैसे मैंने कहा, फैमिली आप जो ओन करते हो वो फैमिली आपकी देखी जाती है फ्रॉम सेकेंड भाव। बॉडी पार्ट्स जैसे हमने डिस्कस किया कि फोरहेड से नीचे वाला जो, और थ्रोट से ऊपर वाला, नेक से ऊपर वाला जो भाग है वो देखा जाता है सेकेंड भाव से। यानी यहाँ पे आएगा आपका फेस, पूरा चिन, टीथ, आपकी बोलने की क्षमता, स्पीच, नेल्स, और क्या क्या है स्पेसिफिकली नेल्स, और राइट आई देखी जाती है, राइट आई। तो हाँ, सो ये देखिए कितना स्पेसिफिक है ज्योतिष में। किसी को अगर आंखों की तकलीफ है तो ये भी हम बता सकते हैं कि वो तकलीफ लेफ्ट में होने वाली है या राइट में होने वाली, क्योंकि अगर हम यहाँ पे राइट देख रहे हैं तो कहीं और से हम लेफ्ट आई देखने वाले हैं, राइट। तो दैट स्पेसिफिक इज एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट, प्रोफेशन। प्रोफेशन यहाँ पे कौन से आ सकते हैं? देखो ये तो कीवर्ड है, धन। तो एनीथिंग दैट इज फाइनेंस रिलेटेड, बैंकिंग है, फाइनेंस है, ये सेकंड जो है भाव। यहाँ से हमने देखा कि माउथ का पार्ट जो कवर करता है, इसीलिए फूड बिजनेस बहुत अच्छा होगा। इसमें बहुत सारी चीजें मैंने अपने एक्सपीरियंस से जोड़ी हुई है, या कहीं पे मैंने पढ़ा होगा, या कहीं से मैंने जो है रेफरेंसेस लिए होंगे। सो अगर आपका इसमें डिफरेंट ओपिनियन है तो प्लीज शेयर करिएगा, बिकॉज इससे हमारी जो लिस्ट है वो एग्जॉस्टिव बनती जाएगी, और इसी प्रकार हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, राइट। इस क्योंकि देखिए, सेकेंड भाव में जो कॉस्मिक मैन जो है, काल पुरुष जो है, उसकी कुंडली की सेकेंड राशि आती है वृषभ राशि। और वृषभ राशि जो है वो फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी है, और इसीलिए बाय डिफॉल्ट ये जो भाव है वो उसकी एनर्जी कैरी करता है। आपकी राशि में हो सकता है वहां पे कुंभ राशि, आपकी राशि में धन भाव की जगह पे कुंभ राशि आती है, लेकिन फिर भी वो एक बाय डिफॉल्ट एक एनर्जी करता है वृषभ राशि की भी।
तो हमें काल पुरुष को कभी नहीं बोलना चाहिए, वो डिफॉल्ट मैट्रिक्स है, उसको तो हमको याद रखना ही। फिर हम कस्टमाइजेशन जाते हैं अपनी अपनी कुंडलियों में। जब हम हमारे बर्थ बर्थ के हिसाब से हमारी कस्टमाइजेशन होती रहती है। तो लेकिन बाय डिफॉल्ट हमको याद रखना है कि यहाँ पे वृषभ राशि आती है, और इसीलिए यहाँ पे फार्मिंग या फूड बिजनेस जो है वो भी अ, हो सकता है, और टेक्सटाइल्स, क्योंकि ये वीनस की वृषभ राशि के स्वामी शुक्र है, और शुक्र जो है वो टेक्सटाइल्स रिलेटेड हमको प्रोफेशन दिखाते हैं, फैब्रिक, कपड़ा। सो कापड़, कापड़ जो है बोलते कापड़ बाजार, कापड़ मार्केट जो आपने सुना होगा, ये सारी प्रोफेशंस जो है वो यहाँ से सेकेंड भाव से देखी जा सकती है। चलते हैं तीसरे भाव की तरफ। तीसरे भाव में आता है जिसे हम कॉमनली कहते हैं भ्राता या पराक्रम भाव। एक्चुअली पराक्रम भाव बहुत ऑफन यूज कहते हैं कि पराक्रम, एफर्ट, ये बंदा कितना एफर्ट करेगा, ठीक है। तो एफर्ट करने के लिए भी, एक इनिशिएटिव लेने के लिए भी करेज चाहिए, राइट। तो यहाँ से अपने रिलेटेड क्या क्या क्वालिटीज देख सकते हैं। आप कितने करेजियस हो, रिस्क कितना लोगे आप, रिस्क लेने में आप कितना, आप क्या बहुत सोचते हो, क्या आपके थॉट प्रोसेस आपको, आपके इरादों को कमजोर कर देते हैं, या आप बहुत इम्पल्स हो, बिना सोचे आप एक्ट कर देते हो, हाँ, या आप बैलेंस हो, आपकी फिटनेस कैसी होगी, आपको, जो किसी किसी को आपने देखा है बहुत जिमिंग करते हैं, बहुत बहुत एक्सरसाइज करेंगे, उनको फिजिकल फिटनेस, फिटनेस फ्रीक जिसे हम बोलते हैं, फिटनेस फ्रीक, राइट। तो आप कितने फिटनेस फ्रीक हो, आप कितना एफर्ट लगाते हो, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया किसी भी काम के लिए। आपको जो है वो यहाँ से म्यूजिक रिलेटेड कोई टैलेंट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। एक्चुअली सारी टैलेंट, सारी क्रिएटिविटी हम किसी और भाव से भी देख सकते हैं, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली क्योंकि ये थ्रोट वाला हिस्सा हो जाएगा, नेक और थ्रोट का हिस्सा तीसरे भाव में आता है, और वोकल आर्टिस्ट जो है वो, या उनकी लाइफ में ये भाव बहुत प्रोमिनेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से एक लाइकिंग, ऐसा हो सकता है कि वो आपके इसमें क्योंकि कोई कॉम्बिनेशन आपको फेवर नहीं करता हो, तो आप वो वोकल आर्टिस्ट हो, लेकिन मे बी आप सिर्फ घर पे गाते हो, आप बहुत अच्छा गाते हो लेकिन आप सिर्फ घर पे गाते हो, और किसी के इसमें बहुत कोई राजयोग बन गया तो वो तो बहुत पॉपुलर हो गया एज अ सिंगर, राइट। सो ऐसा हो सकता है, वेरी करेगा डिग्री टू डिग्री, पर्सन टू चार्ट टू चार्ट, ये डिग्री जो है इसकी इंटेंसिटी वेरी करती रहेगी, लेकिन जनरली यू विल फील सच, यू विल फाइंड सच पीपल हैविंग लाइकिंग फॉर सिंगिंग म्यूजिक। अगर यहाँ पे प्रोमिनेंट प्लैनेट है, अगर ये भाव बहुत, यहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट्स है और बहुत सारे प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है, फेवरेबल प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। यहाँ से हम देखा जाता है कम्युनिकेशन, हमारी कम्युनिकेशन, हम कितने बेहतर हमारे आइडियाज को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। स्पीच सेकेंड हाउस में देखी जाती है, बट यहाँ पे हमारे कम्युनिकेशन, ओवरऑल जनरल कम्युनिकेशन देखी जाती है। एक्चुअली यहाँ से हम डॉक्यूमेंटेशन भी देखते हैं कि हमारे पेपर वर्क कितने क्लीन रहेंगे, हमारे कितने हम ऑर्गेनाइज रहेंगे उस वजह से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पब्लिकेशन भी देखा जाता है। अगर आप एक आपका जो पब्लिकेशन है, मतलब यहाँ, सो ये दिस गिव्स यू एन आइडिया कि यहाँ पे कौन सा प्रोफेशन भी होगा, राइट। एनीथिंग रिलेटेड टू प्रिंटिंग, पब्लिकेशन, ये सब यहाँ पे देखा जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपका प्रॉफिट, अगर आप बिजनेस करते हो तो कितना प्रॉफिट होगा, अगर आप इनहेरिटेंस एक्सपेक्ट करते हो अपने प्रॉपर्टी, पैटर्नल प्रॉपर्टी से, अगर आप कोई आशा है, तो वो एक दूसरे भाव से देखी जाती है। लेकिन तीसरा भाव जो है उसका लॉस का भाव, अगर ये प्रोमिनेंट, तो यानी इनहेरिटेंस तो है, रखा था, लेकिन आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि लॉस आपकी आपकी कुंडली में लॉस क्लियरली दिख रहा है कि लॉस होने वाला है। तो लॉस ऑफ इनहेरिटेंस इज सी, इनहेरिटेंस मिलेगा कि नहीं वो किसी और भाव से देखते हैं, यहाँ पे उसका लॉस देखते हैं, ठीक है। तो इसकी भी लॉजिक है जो हम आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, इतना इंटरेस्टिंग लॉजिक है ये। और अगर वो समझ लिया ना, तो एस्ट्रोलॉजी बिकम्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड लाइफ बिकम्स लिटिल बिट इजियर इन स्टडिंग एस्ट्रोलॉजी। तो आइए आगे चलते हैं, रिलेशनशिप कौन सा देखा जाएगा। तो जैसे नाम ही बताता है कि ये भ्राता, ये भाव क्या दिखाता है, भ्राता यानी सिबलिंग दिखाता है, कुड बी मेल फीमेल, लेकिन सिबलिंग दिखाता है। उसके बाद आता है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट कौन से होंगे, जैसे यहाँ से हमने डिस्कस किया कि माउथ से नीचे वाले पार्ट, यानी यहाँ पे कंसिडर होता है थ्रोट,
यानी थायराइड की समस्या होना तो तीसरे भाव से हो सकता है, क्योंकि थायराइड थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम है। फिर नेक, हाँ नेक में कभी स्प्रेन आ गया तो समझ जाइए तीसरा भाव गया, कुछ हुआ वहां पे। फिर आर्म्स और राइट ईयर देखा जाता है, ठीक है, राइट ईयर, लेफ्ट ईयर समवेयर एल्स। तो अगर किसी व्यक्ति को बोलेगा अरे यार मेरे कान में बहुत प्रॉब्लम है आजकल, तो आप को अगर बेसिक अगर उसका पता है कि लग्न क्या है, तो आपको ये पता चल जाएगा तीसरे भाव क्या है, तो तीसरे भाव में क्या चल रहा है, अब भी कॉस्मिक क्या चल रहा है, ठीक है। अगर आपको इतना सारा पता है तो आप आराम से अनुमान लगा सकते हो कि ये अच्छा राइट है, राइट ईयर होगा, राइट ईयर का प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें जब हम पूरा एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो हम क्विकली कह सकते हैं, बट बेसिकली आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस नाउ बिकॉज इससे हमको ये समझता है कि जब हम पढ़ते हैं ना हमको ऐसा लगता है यार ये छोटी छोटी चीजें, राइट ईयर कि क्या, बट इतना कैसे याद रखेंगे। बट अगर हम ये बेसिक्स नहीं स्ट्रांग बनाएंगे ना, तो हमको आगे जाके थर्ड भाव को देखते देखते हम सोचते रहेंगे कि ठीक है यहाँ पे कुछ एफर्ट और भ्राता पराक्रम, ये तीन चीज ही याद रहेंगी हमको, राइट। जब हमको जितनी ज्यादा आप किसी भाव के बारे में जितनी ज्यादा चीजें याद रख सकते हो, उतनी ज्यादा आप क्रिएटिव हो सकते हो एस्ट्रोलॉजी में। आप इतना उसको क्रिएटिवली यूज कर सकते हो और हेल्प कर सकते हो इवेंट को पॉइंट आउट करने के लिए, या ऑल्सो इन हेल्पिंग इंडिविजुअल इन एनालाइजिंग व्हाट इज फेवरेबल एंड अनफेवरेबल फॉर दैट पर्सन, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रोफेशन के बारे में, देखते हैं यहाँ से कौन से प्रोफेशन देखे जाते हैं। तो जैसे ये हाउस भी कम्युनिकेशन रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, तो इसीलिए यहाँ पे जर्नलिज्म बहुत अच्छा प्रोफेशन यहाँ से देखा जाता है, बहुत ही प्रोमिनेंटली देखा जाता है, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रैवल का हाउस है इसीलिए। और ये जो है ना छोटी डिलीवरी, जैसे आप डब्बा वाला, आप अगर आपको पता होगा कि मुंबई में जो डब्बा वाला बिजनेस जो है, दिस टाइप ऑफ, जैसे अभी तो बहुत ही कॉमन हो गया है, जैसे जोमेटो है डिलीवरी, जो ई कॉमर्स वाले जो बिजनेस है, तो ये डिलीवरी किसी की भी हो सकती है, सामान की भी डिलीवरी हो सकती है, या जो है एनीथिंग विच फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ वन थिंग टू अदर प्लेस। तो ये सारे जो है जैसे मैसेजेस भी होते हैं, सो ये यहाँ पे टेलीफोन इंडस्ट्री भी आ गया, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री आ गया। तो आपको अगर आपकी कर्मा, ये जो 10th जो जॉब और प्रोफेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई प्लानेट अगर तीसरे भाव में बैठा है, तो आप ये बोल सकते हो। और अगर वो लड़का बहुत इंटरेस्ट रखता है न्यूज़पेपर पढ़ने में, या उसको खबरों में बड़ा मजा आता है, न्यूज न्यूज सुनाने में, न्यूज को डिस्कस करने में, तो जर्नलिज्म कुड बी अ वेरी गुड फील्ड फॉर दैट, आप सजेस्ट कर सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ से हम ट्रेडिंग भी देखते हैं, क्योंकि एक कहीं से लेना, ट्रेडिंग क्या है, कहीं से खरीदना और किसी और को बेचना, तो ये भी हम यहाँ से देखा जाता है। कोई भी टाइप ऑफ एडवाइजरी रोल भी यहाँ से, जहाँ पे आप एडवाइजर हो, ऐसे रोल भी यहाँ से देखे जाते हैं, क्योंकि हम एक ऐसा भाव है जहाँ पे हमको एडवाइस मिलती है, ये उसका ऑपोजिट में आता है, इसीलिए हम किसी को एडवाइस जब देते हैं तो ये भाव देखा जाता है। यानी एनी एडवाइजरी रोल एज अ कंसल्टेंट, और अगर आप कंसल्टेंट नहीं, अगर आप जॉब में भी हो, तो आपका जनरली जॉब ये है कि आप एडवाइस करो, जैसे एक्सपर्ट ओपिनियन लो, राइट। तो ऐसा भी काम आप कर सकते हो। तो ये था आज के लिए तीन भावों का डिस्कशन। आई एम सॉरी वीडियो थोड़ा शायद लंबा हो गया रहेगा, बट ये इसको एकदम शॉर्ट शॉर्ट में फिनिश नहीं कर सकते, और अगर मैं एक छोटा वीडियो बनाने जाऊंगी तो वो इतने सारे वीडियोस हो जाएंगे खाली भावों पे ही। सो इसके लिए आई ट्राई टू कवर दीज थ्री भावास इन दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। आगे हम देखेंगे फोर्थ से लेकर आगे की कुछ भावों को। तो तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। अच्छा, आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में कि क्या आपको ये हेल्प कर रहा है, या कोई फॉर्मेट आपको चेंज करना है, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट फॉर्मेट किया था वो सिर्फ ऑडियो था। देन द सेकेंड फॉर्मेट आई शेयर विथ यू टेक्स्ट बुक। लेकिन इस बार मुझे ऐसे लगा कि खाली ऑडियो जो सुनकर है वो आपको कुंडली से कैसे रिलेट करोगे, तो कुंडली भी दिखाना बहुत जरूरी होगा, तो इसीलिए मैंने इस बार प्रेजेंटेशन शेयर करी है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो जरूर बताइए कमेंट में, या अगर आपको दूसरा फॉर्मेट अगर कोई चाहिए तो प्लीज बताइए। इससे हम एक दूसरे को मैं भी इम्प्रूव करूंगी, और मैं आपको बेटर वे से कंडक्ट करके आपके सामने प्रेजेंट कर सकती हूँ सारे कॉन्सेप्ट्स को। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।